Hello student, today we are going to start chapter first class 8 Honeydew, the best Christmas present in the world. We will discuss first of all about the writer. Sir Michel Andrew Brice Morpurgo, born 5th October 1943. He is an English book author, poet, playwright, and librettist who is known best for children's novels such as War Horse 1982. His work is noted for its magical storytelling, for recurring themes such as the triumph of an outsider or survival, for characters' relationship with nature, and for vivid settings such as the Cornish coast or World War I. Morpurgo became the third Children's Laureate from 2003 to 2005. It is a significant date of the world history. 4 July 1776, American Declaration of Independence. इस डेट को अमेरिका इंडिपेंडेंस हुआ. 17 दिसंबर 1903, Wilbur and Orville Wright made the first flight remaining in the air for 12 seconds and covering 120 feet. 6 August 1945, Hiroshima Day. An atomic bomb was dropped on Hiroshima in Japan on this day. 30 January 1940, assassination of Mahatma Gandhi. 12 April 1961, Yuri Gagarin became the first human to orbit the Earth. 20 July 1969, Neil Armstrong became the first human to set foot on the moon. First of all, we discussed about the summary of this chapter. इसमें जो राइटर होता है वह एक जंग शॉप में जाता है. जंग शॉप में कबाड़ी खाना, जहाँ पर ओल्ड चीज़ों की सेलिंग की जाती है और ख़रीदारी की जाती है. वहाँ पर जाता है और वहाँ से वो जो राइटर है वो एक रोल टॉप डेस्क को परचेस करके लाता है और उसके बाद वो उसे ओपन करता है, ठीक करता है, रिपेयर करता है. तो उसमें से उसको एक सेक्रेट बॉक्स मिलता है जिसमें वो ओपन करता है तो देखता है एक एनवलप के अंदर, लिफाफे के अंदर लेटर होता है और वो उस लेटर को रीड करता है. राइटर वो रीड करता है कि ये एक सोल्जर्स के बारे में होता है और वॉर के बारे में होता है जो जर्मन और ब्रिटिशर के बीच में चल रही होती है. और उसमें जो सिग्निफिकेंट इवेंट, महत्वपूर्ण जो घटनाएं घटती है और जो जर्मन सोल्जर की तरफ से और फिर ब्रिटिश सोल्जर की तरफ से, और वो फिर उसके बाद अब जब राइटर उस लेटर को रीड करता है और उसके बाद उसे लगता है कि जिसका ये लेटर है, जिसके लिए लिखा गया है कॉनी मैकफर्सन के लिए, तो उसे मुझे लौटाना चाहिए. जब वह राइटर वहाँ पहुँचता है कॉनी मैकफर्सन को देने के लिए, तो वो एक ओल्ड लेडी हो चुकी होती 101 एज की. अब उसे लगता है कि जो ये लेटर लेके आया है वो उसका हस्बैंड है, तो उसे बहुत खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है. लेट्स बिगिन दिस चैप्टर. अब यहाँ पे जो ब्लैक कलर में जो फॉन्ट में जो वर्ड्स दे रखे हैं उनके मैंने जो मीनिंग है वो ब्रैकेट में गिवन है रेड फॉन्ट में. यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस टफ वर्ड्स. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted, but they were far too expensive. This one was in a bad condition.
The roll top in several pieces. One leg clumsily mended, squash marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my work room at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. राइटर इसको एक जंक शॉप में पाता है, रोल टॉप डेस्क, ऊपर से खुलने वाला। उस आदमी ने कहा जो बेच रहा था, ये 19th सेंचुरी से पहले की है और ओक पेड़ की लकड़ी से बनी हुई है। शाहबलूत का पेड़ होता है ओक मिस। आई हैड वॉन्टेड वन, मैं भी इसे चाहता था एक, बस जो सही थी वो बहुत एक्सपेंसिव थी, ज़्यादा कॉस्टली थी। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, ये बुरी स्थिति में थी और इसके बहुत सारे पीसीस टूटे हुए थे और इसकी एक लेग बिल्कुल क्लमजीली थी, यानी बुरी कंडीशन में थी उसकी जो पाए थे। मैंडेड, रिपेयर किए हुए थे। स्कोस मार्क्स, उसके ऊपर जले हुए कुछ मार्क्स थे, जलने के धब्बे थे। ऑल डाउन वन साइड। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, इसको कम कीमत पर बेचा जा रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा मैं इसे रिपेयर कर सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, मेरे लिए रिस्क होगा, चैलेंज होगा, चुनौती होगी। बट आई हैड टू हैव इट, मुझे ये लेना ही था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। मैंने उससे उस आदमी को रुपए पे किए, कबाड़ी वाले को, और इसको अपने गैराज में लेके आ गया, मेरे वर्क रूम में पीछे। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, मुझे इसको क्रिसमस ईव से पहले ठीक करना था। I removed the tall top completely and pulled out the drawers. मैंने इसके ऊपर के रूल टॉप को completely हटा दिया, रिमूव कर दिया। रिमूव मीन्स हटा देना, और उसकी ड्रॉ को निकाल लिया। The veneer, a thin layer of plastic or wood on a furniture of cheap wood. You can underline these words in your textbook. Veneer means सनमाइका, जो टेबल के ऊपर जो लगी रहती है, थिन लेयर, पतली परत, प्लास्टिक की हो सकती है और लकड़ी की। हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ऊपर से हर जगह से वो उकली हुई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, मुझे लग रहा था कि पानी ने इसको डैमेज किया है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, आग और पानी ने इसको पूरी तरीके से क्या कर लिया, डैमेज कर दिया डेस्क को। द लास्ट ड्रोवर वॉज स्टक फास्ट, जो लास्ट का इसका ड्रोवर था, दराज थी, वो फंसी हुई थी, जाम हो चुकी थी, गॉड जैम्ड। आई ट्राइड ऑल आई कुड इजी इट आउट जेंटली, इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, मैंने उसको इजी ट्राई किया कि इजी गोइंग में इसको निकाल सकूं आसानी से, लेकिन लास्ट में मुझे जोर लगाना पड़ा, फिजिकल फोर्स। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मैंने अपनी फिस्ट से उसके ऊपर जोर से मारा, स्ट्राइक किया। एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ, और जो वो खुल गया, ओपन हो गया ड्रॉवर, और उसके अंदर कुछ खाली जगह थी नीचे। अ सेक्रेट ड्रॉवर, वह एक सेक्रेट ड्रॉवर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसके अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, एंड मैंने देखा और उसमें से एक पहुंचा उस जगह, और उसमें से एक जो स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स निकाला। ये स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स इसके अंदर बता रखा है पिक्चर के अंदर। ड्रॉवर को, लास्ट वाले ड्रॉवर को उसको ओपन किया राइटर ने, नरेटर ने, और इसके अंदर जो स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स निकाला। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, अब इसके ऊपर सेलो टेप चिपका रखी थी।
shallow taped to the top of it was a piece of lined notepaper and written on it in shaky handwriting. उसके ऊपर सेलो टेप को चिपका रखा था. It was a piece of lined notepaper और कुछ लिखा हुआ था. And written on it in a shaky handwriting, हल्के हाथों से shaky handwriting में लिखा हुआ था. Jim's last letter, ये जिम्स का लास्ट लेटर था. Received January 25, 1915. To be buried with me when the times come. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. मैं जाना कि मैंने कुछ रॉन्ग किया है, गलत किया इस बॉक्स को ओपन करके. बट क्यूरियोसिटी मीन्स स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, तीव्र इच्छा, got the better of my scruples, feelings that make you hesitate to do something wrong. It usually does. Scruples means जब कुछ अपन रॉन्ग एक्टिविटी करते हैं, गलत करते हैं, उससे पहले जो हमारी फीलिंग्स आती है उसको बोलते हैं स्क्रपल्स. नैतिकता, हमारी मोरालिटी. मेरी मोरालिटी के ऊपर, मेरी फीलिंग्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, क्यूरियोसिटी हावी हो चुकी थी. ऐसा अक्सर होता है. ये एनवेलप है, इसके ऊपर एड्रेस दे रखा है कोनी का और उसमें से ये लेटर राइटर ने निकाला, नरेटर ने, लेखक